शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। कवि कुल तिलक परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परम पावन रामचरितमानस जी में लिखी इस चौपाई के माध्यम से कहा है कि जो शरण में ही आ जाए उस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने डर से हम ठुकरा दें तो ठुकराने वाला मनुष्य पाप से भरा हुआ और पतित मनुष्य है। उसे देखना भी कलंकपूर्ण है, हानिकारक है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द बिग डिबेट में आपके साथ तेज। कैसे हैं आप लोग? सर्दी आपके यहाँ कम हुई कि नहीं? अगर आप टोंक से हैं तो बात अलग है, तब तो वहाँ कोहरा छाया होगा या हड्डी कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बीजेपी नेता, पूर्व सांसद नवंबर की जगह अब जाती हुई सर्दी में कंबल क्यों बांट रहे हैं? वैसे उनका पैसा है, वो चाहे जो बांटे, वो चाहे तो बरसाती बांटे, लेकिन नेताजी भूल रहे हैं कि वो जिस पार्टी से आते हैं वो राम की राह पर चलने वाली पार्टी मानी जाती है। फिर उनके नेताजी रावण जैसे बर्ताव करने पर क्यों अड़े हैं? कंबल बांटते बांटते छीन बैठे, महज इसलिए कि उस महिला का धर्म दूसरा था। और अब एक निजी चैनल को सफाई दी है कि मोदी जी को गाली देने वालों को कंबल कैसा, और कार्यक्रम तो उनका निजी था। दरअसल इस डिबेट में मुद्दा एक कंबल का नहीं है। सवाल है, क्या इस देश में इंसानियत भी अब पहचान देखकर मिलेगी? आज की द बिग डिबेट में सबसे असहज करने वाला वीडियो, सबसे बेचैन करने वाला वीडियो पहले देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ। आपको बुला के बैठाने की नहीं है, बुरा माना है, भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी लेने वाला उसको लेने का हक ही नहीं है। हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, और यहाँ तो जाते नहीं कहीं जाने पर देखो वैसे साफ बात है। इसलिए आप इधर हटो, आप इधर पहले बता दीजिए, आप उधर बता जो भी है ना ले लिया। आप यहाँ उधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप उधर बैठो। मैं नहीं भाई, बुरा माना भला माना अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रह, कोई बात नहीं। फिर से अभी तो और बहुत रह, आप लोगों देने के बाद वापस ले लो। आपने उनको मना किया, आपके वो है क्या गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल को दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर, उनको बिठा दिया फिर ऐसे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा? देखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इसके बाद जो एक निजी चैनल को उन्होंने सफाई दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो कह रहे कि 30-40 इस प्रकार की वहाँ समुदाय विशेष की महिलाएं आ गई थी, और वो तो मेरा निजी कार्यक्रम था जी। अब निजी कार्यक्रम में देखा आपने, वो मेहमान की तरह आए और गए या मेजबान की तरह वहाँ बैठे? इतना ही नहीं, वो सफाई क्या थी, कैसे कहा है, एक बार उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, मामला कुछ भी नहीं था, ये कार्यक्रम तो हमारे चलते रहते हैं। कल ऐसा हुआ कि पहला गांव हमारा करड़ा बुजुर्ग था। करड़ा बुजुर्ग में हमारे कई बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास हम जाते रहते हैं, बैठते हैं। तो उनसे हमने रखा, नारायण महाराज जी हैं, तो मैंने कहा नारायण महाराज जी बार बार आपके पास ही आते हैं तो जुड़ेंगे लोग, और भी कार्यकर्ता है, मगर आज एक काम करो, 100 कार्यकर्ता और बुला दो। तो उन्होंने सब कार्यकर्ता बुलाया। अभी वहां पर क्या हुआ, मैंने देखा करीब 30-40 महिला और पुरुष हमारे मुस्लिम समाज के आगे। तो मैंने कहा एक दो हो तो चलो दे भी दें। तो मैंने कहा काम अपने कार्यकर्ता रह जाएंगे, उनको हम दें, तो वो उचित सा नहीं लगता। तो मैंने उनके बाद में जब भी कहा, तो मैंने कहा एक काम करो, जो मैं एक दो हो तो मुझे दे देते हैं। वो करीब 30-40 महिला बैठी थी। अब वैसे तो ये बुर्का पहन के आती है, लेकिन वहां सूट सलवार में बैठी थी, नहीं पता है। तो मैंने कहा देखो एक बार बताओ, आप लोग एक बार, दोनों चीजें नहीं चल सकती। ये गवर्नमेंट की स्कीम तो है नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम तो आपके पास आ रही है सभी, लेकिन ये तो मेरा निजी मामला है, मैं अपने निजी पैसे से बांटता हूँ।
मेरा आपसे निवेदन है, इस बात को आपको नहीं जाना चाहिए। जब एक तरफ तो आप मोदी जी को गाली देते हो और एक तरफ आप कह रहे हो ये कंबल भी हमें मिलने चाहिए, तो दोनों चीज तो नहीं चल सकती ना। तो मैंने आपसे यही निवेदन किया भाई आप एक काम करो, आपको नहीं लाने चाहिए, और ना ही आपको बुलाया। आपने ये भी नहीं भाई बुला के हमको मना कर रहे हैं, तो मैंने बुलाया भी नहीं था। तो उस बात के ऊपर बात चली, उसमें जैसे भी बात आगे बढ़ी है, तो उस हिसाब से मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मान लो किसी को तो नहीं है कि भाई आपको है, लेकिन मेरा पर्पज आज भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई भी नुमाइंदा कुछ बांट रहा है कर रहा है, तो उतना अपने आप को सोचना चाहिए कि जब हम बीजेपी को और मोदी को गाड़ी देते हैं तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। सुना आपने, नेताजी दो बात कह रहे हैं, एक कार्यक्रम उनका निजी, दूसरा कि मोदी जी को अपमानजनक शब्द कहने वाले लोग वो आए। इनसे कोई पूछे कि मोदी जी उनकी निजी संपत्ति है क्या? देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, आपके, हमारे, उनके, सबके, और सबको एक दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? प्रत्येक समाज में अच्छा और बुरा कहने वाले होते हैं, तो फिर एक दृष्टि से नापने का मापदंड क्या एक लीडर में होना चाहिए? एक ग्रामीण महिला उम्मीद लेकर आई, कंबल लेने आई, लेकिन उसे क्या मिला? राहत नहीं, अपमान, तिरस्कार, एक संदेश कि पहले बताओ तुम कौन हो। टोंक में कंबल वितरण का कार्यक्रम, मंच पर नेताजी, नीचे जरूरतमंद लोग, कैमरे चालू, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन, और फिर मदद दी गई, फिर छीन भी ली गई। ये दृश्य महज एक घटना नहीं है, एक प्रतीक है, एक मानसिकता का, एक राजनीति का, एक खतरनाक दिशा का। और आज की बहस का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह संयोग था या एक सोचा समझा प्रयोग? हाँ, प्रयोग ही पूछा। कारण, क्योंकि अगर किसी को कंबल देना ही था तो चुपचाप नहीं भी देना था तो चुपचाप मना किया जा सकता था, कार्यकर्ताओं को कहा जा सकता था, नाम लिखवा कर वितरण किया जा सकता था, या उन्हें आने से भी रोका जा सकता था। उनका अगर निजी ही कार्यक्रम था तो इतनी देर बैठने देने की जरूरत कहां थी? लेकिन नहीं, उन्हें मंच तक आने दिया गया, कंबल दिया गया, फिर वापस लिया गया। क्यों? क्योंकि कैमरा चल रहा था, क्योंकि वीडियो बन रहा था, क्योंकि वायरल होना था, और हो गया। आज पूरा देश वही वीडियो देख रहा है, बहस कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। यानी जो होना था वो हो चुका है। ये महज एक कार्यक्रम नहीं था, एक परफॉर्मेंस थी, एक राजनीतिक थिएटर, एक सोशल मीडिया स्क्रिप्ट, और हम सब दर्शक नहीं, इस प्रयोग के पात्र हैं। पूर्व सांसद, 2 बार संसद तक पहुंचे बड़े कारोबारी, करोड़ों की संपत्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए 10 कंबल क्या, 100 कंबल क्या, 1000 कंबल भी कुछ नहीं होते। सवाल ये नहीं कि कंबल कम थे, सवाल यह है किसे देना था, किसे नहीं देना था, और किसे दिखाना था। ध्यान दीजिए, गरीब लोग मौसम नहीं देखते, जरूरत देखते हैं, वरना कंबल तो नवंबर में बंटने वाली होती हैं। अब क्या काम, जाती हुई सर्दी में। इसलिए गरीब तो केवल समय देखते हैं अपनी जरूरत का, उन्हें किसी भी समय बुला लो आ जाएंगे। लेकिन नेता मौसम देखते हैं, वो समय देखते हैं, मौका देखते हैं। और इस बार मौका क्या था? सुर्खियां, वायरलिटी, ध्रुवीकरण और वापसी। राजनीति में जब पद नहीं रहता ना, तो पहचान धुंधली होने लगती है, फोन कम आने लगते हैं, निमंत्रण कम हो जाते हैं। तब क्या किया जाता है? कुछ ऐसा किया जाता है जो सबको मजबूर कर दे देखने के लिए, और आज पूरा देश देख रहा है। यह घटना महज एक महिला का अपमान नहीं है, यह संदेश है। मदद भी मिलेगी लेकिन शर्तों पर, दया भी होगी लेकिन पहचान के साथ, मानवता भी होगी लेकिन चयनात्मक। सबसे डरावना पहलू क्या है जानते हैं? लोग इसे सामान्य मानने लगे। अरे ऐसा तो होता रहता है, छोटी सी बात है, राजनीति है। नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। जब अन्याय सामान्य लगने लगे तो समझिए आदमी सुन्न हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की है या एक सोच की? क्या यह सिर्फ स्थानीय मामला है या राष्ट्रीय संकेत है? क्या यह भीड़ का व्यवहार था जो वो जबरदस्ती वहां आकर बैठ गई, या निर्देशित प्रतिक्रिया? क्योंकि भीड़ और लोग अचानक से संगठित नहीं होते, भीड़ तो नेताजी को बुलानी पड़ती है, संदेश पकड़ाते हैं, माहौल पकड़ती है। और यहां माहौल साफ था, पहचान पहले, इंसानियत बाद में। हमारी परंपरा क्या कहती है? अतिथि देवो भव। दान गुप्त होना चाहिए, सेवा निष्काम होनी चाहिए। लेकिन यह सेवा नहीं, प्रदर्शन था, दान नहीं, डिस्प्ले था। और याद रखिए, जब मदद कैमरे के सामने दी जाती है तो मदद नहीं, एक संदेश होता है। और जब मदद वापस ली जाती है तो वो सिर्फ अपमान नहीं, एक चेतावनी होती है। आज की पीढ़ी क्या सीख रही है कि इंसान को इंसान मत समझो, पहचान पूछो, वर्ग पूछो, झुकाव पूछो, फिर तय करो मदद करनी है या नहीं। अगर यही रास्ता है तो ये समाज नहीं, शिविर बन जाएगा। और आज की बहस यही है, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां इंसानियत भी प्रमाण पत्र मांगती है?
जहां करुणा भी शर्तों पर मिलती है, जहां गरीब भी वर्गीकृत हो चुका है। यहां कोई साधारण घटना नहीं है, ये चेतावनी है। आज कंबल है, कल पानी होगा, परसों इलाज होगा, फिर अधिकार भी शर्तों पर मिलेंगे। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ खुले में हो रहा है, कैमरे के सामने हो रहा है, बिना झिझक के, बिना शर्म के। ऐसा नहीं है कि आज एक समुदाय विशेष के लिए है, कल वो जाति विशेष में भी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र आप देखेंगे, सब जगहों पर अलग अलग प्रकार से राजनीति होती है। कुछ जगहों पर धर्मगत, फिर भाषागत, कहीं जातिगत, जातिगत में भी टूट जाती है तो इसमें ये वाला धड़ा ज्यादा है, इसमें इनके परिवार के ज्यादा है, तो ये टूटती टूटती जाएगी। इसलिए क्या राजनीति ने इंसानियत को बंधक बना लिया है? क्या संवेदना विचारधारा से संचालित होगी? और विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त है, सब मानते भी हैं, लेकिन फिर उस पार्टी को फॉलो करने वाले नेता ऐसी हरकत कैसे कर देते हैं? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता? क्या हम सच में बदल रहे हैं? क्या हमें बदला जा रहा है? क्योंकि अगर ये बदला जा रहा है और ये प्रयोग किया जा रहा है तो याद रखिए, प्रयोगशाला समाज है, नमूना बनी हुई जनता है और परिणाम आने बाकी है। मैं फिर से वही चौपाई दोहराऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा था ना, शरणागत कहूं जे तजहि। जो शरण में आए को ठुकराता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं ठुकराता, वो मानवता को ठुकराता है। और वहां पर जब लोग उनसे लेने आए हैं, वो जब देने का भाव रख रहे थे, तो फिर ये करना ही नहीं था। अब फैसला आपको करना है, आप सिर्फ दर्शक हैं या इस प्रयोग का हिस्सा है, क्योंकि अगली बार लाइन में खड़ा कोई और नहीं, आप हम कोई भी हो सकते हैं। ऐसे में इस पर डिबेट जरूरी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक मेहमान तो ऐसे हैं जो मिस्टर इंडिया है, दिखाई नहीं देंगे। हमने बुलाने का प्रयास किया, उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा, पार्टी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने उचित ही नहीं समझा कि कोई गेस्ट भेजा जाए, तो उनके प्रतीक के रूप में भाजपा से कमल जी हमारे मेहमान हैं। आप देख रहे हैं, ये कमल एक पहचान थी पार्टी की और पहचान है, लेकिन नेता जो है इस सीट पर वो ही बैठ सकता है जो उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता हो। जिस विचारधारा की बात की जाती है, राम की राह पर चलने की बात की जाती है, उस राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सही मायने में इस पर बैठने का हकदार है। क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड पार्टी के लीडर्स ने, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज जितने भी हुए, उन्होंने सबने रखा है। तो दूसरी ओर हमारे पास बातचीत के लिए कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता हैं संदीप कलवाणे जी, आपका स्वागत है। आज की डिबेट हम आरंभ करते हैं। हमें बड़ा खेद है कि गलती सबसे होती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो गलती करते हैं वो लोग होते हैं। विचारधारा एक जगह पर है, उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति त्रुटि कर रहा है तो उसकी जो सीनियर लीडरशिप होती है वो उसे ठीक करे। क्योंकि अभी तक ये बात कहना इसलिए मुझे पड़ रही है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, मुझसे ऐसी गलती हुई है। ठीक, हालांकि विपक्ष जो है उसके लिए यह सहज, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो जरूर इस पर बोल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। इससे पहले कि उनके प्रवक्ता की तरफ आगे बढ़े, पहले एक बार उनके पार्टी के जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी ओर रुख करते हैं और सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये केरोसिन छिड़क रहे हैं पूरे देश के अंदर, नफरत कैसे फैले, यहाँ पर नफरत की आग फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये केरोसिन छिड़क करके आग लगाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की, और नफरत की पर नदियां बहाना चाहते हैं। प्रेम इनके शब्द ही नहीं है, इनके कोई प्रेम है भी नहीं है। गृह राज्य मंत्री अपने ही एक जिसको लोकप्रिय एमपी बताते थे, अपने स्वजातीय भी हैं उनके क्लियर कट वीडियो को, जो एक माइनॉरिटी की महिला को ये कह करके कि आपको हम नहीं दे सकते, ये कंबल वापस ले ली, मैं समझता हूं पूरे देश में आज इसकी आलोचना हो रही है। गृह राज्य मंत्री जो सक्षम ही नहीं है किसी बयान के लिए, वो ये कह रहे हैं एआई जनरेटेड हो सकता है ये वीडियो। तो फिर आप काहे के गृह राज्य मंत्री हो? एक सिपाही की भी अगर आपके पास में पावर नहीं है, सिपाही जितनी भी, तो फिर किस बात का गृह राज्य मंत्री?
गृह राज्य मंत्री ये कह रहा है एआई जनरेटेड। मैं चैलेंज करता हूं, आप एफएसएल में भिजवाइए, अगर वो एआई जनरेटेड मिल जाए तो मैं सार्वजनिक रूप से विधानसभा में खड़े होकर के माफी मांगूंगा। नहीं, हमारे गृह राज्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके। तो आपने सुना, अब उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता जो हैं संदीप जी, आप लोग वैसे तो आपके लिए बहुत ये कहते हैं ना अपफ्रंट विषय हो गया है कि आप आराम से इस पर बोल सकते हैं, लेकिन क्या इस पर आप राजनीति से ऊपर उठकर एक पहल की तरफ देख पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं वहाँ से टोंक से हैं, और उनके द्वारा इस तरह की जो घटना की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है और एक मानवीय दृष्टिकोण से भी पूरी तरह से गलत है। मगर आप देखें कि कोई अगर जनप्रतिनिधि होता है तो जनप्रतिनिधि की न तो कोई जाति होती है, न उसका कोई सार्वजनिक होता है, न उसका कोई व्यक्तिगत होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की फितरत है और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में है, एक तरफ तो वो रामराज की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक गरीब के साथ इस तरह की घटना करते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह निंदनीय है। अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी विचित्र बात है कि तो इतनी बड़ी घटना हो गई, एक गरीब के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया है और करने के बाद में किसी भी भारतीय जनता पार्टी की द्वारा, क्योंकि आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, न ही उसकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की गतिविधियां करती हैं जिससे कि समाज में गरीब, धर्म, जाति पाति और इसके आधार पे भेदभाव हो और इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस प्रकार की घटना से तो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि ये कहाँ पर, ये किसका विकास करना चाहते हैं। इनके न तो कोई मंशा है सबका साथ सबका विकास करने की और न ही सबको साथ लेके चलने की। लेकिन आपका जो सेक्युलरिज्म है, आप अक्सर बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, उस सेक्युलरिज्म में हिंदू दिखाई नहीं देता, उसमें अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, छोटे छोटे वर्गों को तोड़कर दिखाई देता है। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना चारों धर्म और पंथ जितने भी हैं वो सब समान रूप से आप मानते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है सबको समान रूप से देखना। निश्चित रूप तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तब आप लोग जो है उस पर निश्चित गौर हो रूप जाते से हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है, न कोई जाति की राजनीति की है, हमेशा सबको साथ लेके चली है और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती सबको साथ लेकर चले हैं। तो फिर आप लोगों को राम मंदिर जाने से इतनी आपत्ति क्यों हुई थी? नहीं, हमारे कभी नहीं है राम मंदिर जाने की कोई आपत्ति नहीं। हमारे बहुत से नेता गए भी हैं और राम मंदिर कोई एक आदमी का नहीं है। राम को हम भी मानते हैं, दूसरी पार्टी भी मानती है, दूसरे धर्म भी मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। आप देखें हमारे पार्टी में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की हो, वो चाहे, लोगों को दिक्कत क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ मानती है? आप देखें ना, इस तरह की अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई धर्म को मानती या उनकी कोई विचारधारा होती है तो इस तरह की घटना थोड़ी सामने आती। आप देखें, एक गरीब को खुद ने बुला लिया, इन्होंने बुला लिया, बुलाने के बाद में आप उसको कंबल भी वितरित कर दिया और उसके साथ फिर इस तरह की आप व्यवहार कर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की आपकी वो सामाजिक समरसता है? आपकी कहाँ की एक सबका साथ सबका विकास करने की बात कहाँ है? आप कहते हो हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो यह कहाँ पर हो? बाकायदा आप उस वीडियो को देखें, उसमें उसको कंबल दिया गया है एक गरीब मुस्लिम महिला को और उसके बाद में उसको उसका नाम पूछा है और उसके बाद में उससे वापस छीना गया है। तो क्या एक नेता की या एक पार्टी की, क्योंकि एक सांसद है, वो पूर्व सांसद है वहाँ के, और उनको वहाँ की जनता ने 2 बार चुनाव जिता के और उनको संसद में भेजा, देश की सबसे बड़ी संसद में। तो आप देखें कि इस तरह की कार्रवाई जो कर रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, उससे इनका कहाँ पर है? इनकी न तो कोई राम से इनका कोई वास्ता है, न कोई दूसरे धर्मों का। इनका सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का, समाज में ध्रुवीकरण करने का और समाज में तनाव पैदा करने का और समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की इनकी गतिविधियां रहती हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आप एक्टिविटी देख लें जिसमें कभी ये कहते हैं हमारे नेता को, इन्हीं के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम राहुल गांधी को जान से मार देंगे। उनके मुख्यमंत्री हैं जो असम के, हेमंत बिस्वा जी, वो ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों को 5 रुपए के बजाय 4 रुपए देना चाहिए।
तो ये इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं, इससे समाज में और एक जो आपस में वातावरण है वो दूषित होता है, उसमें एक तरह से वैमनस्य पैदा होती है। मगर आप देखें, ये राम की बात करने वाले, तो राम ने, आप देखें राम ने कहाँ ये कहा है इस तरह की जो गतिविधियां की है कि किसी गरीब की सहायता कर रहे हो, आप खुद ही बुला रहे हो और खुद ही उनसे छीन रहे हो। लेकिन तो ये क्या, देखिए मैं बताऊं आपको, आप देखें राजनीति बाद में, पहले संविधान है, फिर इंसानियत है, राजनीति बाद में है। मगर यहाँ पर आप देखें एक वर्ग विशेष को टारगेट करके इन्होंने कार्रवाई की है। संदीप जी, आपकी बातों पर और कांग्रेस की जो मंशा है उस पर शक की सुई तब घूमती है जब आप लोग प्रायोजित तरीके से लोगों को इन कर देते हैं। अगर बात करें एआई के अंदर, जो एआई का जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने प्रायोजित तरीके से प्रवेश करवाया, उसका जगहसाई पूरे देश में हुई, विदेश में भी हुई। तो क्या ऐसे कार्यक्रम में भी आप लोगों ने जबरन अपने लोग भेजे? ये भी तो प्रश्न किया जा सकता है आप लोगों से। ये लोकतंत्र या ऐसी मंशा भी तो हो सकती है, क्योंकि आप लोग ऐसा करते रहते हैं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में क्या है, विरोध करना का सबका अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो। तो वो विरोध अलग जताने का भी तो तरीका किया जा है, सकता हमने है। विरोध जताया है वहां की नीति, विरोध आप बाहर सड़क पर भी जता सकते हैं। आप किसी के एआई की घटना को जोड़ के आप इस घटना को नहीं जोड़ सकते। वो कोई सांप्रदायिक रूप से घटनाएं नहीं जोड़ी जा रही हैं। आप सोचो मंशा पर सवाल है। ना नीति का विरोध किया था, और विरोध करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है और स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए। अगर आप किसी बात का विरोध नहीं करेंगे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मगर आप अगर कोई भी निर्णय है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए, उसका जनता को सामने बताना भी चाहिए, उसके अच्छे परिणाम भी बताने चाहिए। ये जो लोग वहां एकत्रित थे, ये मगर आप देखें, आप जय जी, आप इस मामले को कहां जोड़ रहे हैं? आप क्या है ये उचित? देखिए तथ्यों को आप उचित है ये? संदीप जी, तथ्यों को देखना पड़ेगा। आप ऊंची आवाज करने से काम नहीं चलेगा, तथ्यों को देखना पड़ेगा। पर देखें, तथ्यों को देखना पड़ेगा। विधायक है वो दिन भर, आप देखें वो लगातार एक धर्म के दूसरे धर्म की बातें करते रहते हैं, दिन भर एक दूसरे को लड़ाने का, भिड़ाने का काम करते हैं कि किसी ना किसी तरह से राजस्थान की जो सांप्रदायिक व्यवस्था है, जो सौहार्द, जो शांति व्यवस्था है, वो बिगड़े। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, किसी ना किसी तरीके से अशांति फैलाई जाए, और इनका मोटिव और कुछ भी नहीं है, वोट बटोरने का काम है। और न तो इनकी कोई राम से इनका लेना देना है और न ही दूसरे धर्मों से, मगर सिर्फ और सिर्फ आप देखें दिन तो आप लोग जांच की, मेरा कहने का मतलब यही है। आप सुनिए बात करते हैं, चाहे आप सुनिए, आप प्रश्न को नहीं सुनेंगे तो बात नहीं हो पाएगी सर जी। प्रश्न सुनिए, मेरा कहने का आशय यह है, क्या आप लोग इसकी जांच के लिए आवाज उठाएंगे? अगर आप मान रहे हैं कि वो आपकी कार्यकर्ता नहीं थी, वो तो सामान्य ग्रामीण थी, और वो चूंकि वो वहां बांट रहे थे तो उनका आना स्वाभाविक था, ये सहज है। देखिए, इसमें जांच का तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल। ये तो आप देखेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। अन्यथा ऐसा भी माना जा सकता था कि भाई ठीक है, वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई थी, वो आई वहाँ पर, इस वजह से हमने किया। बीजेपी तो इस तरह से भी स्टैंड ले सकती थी, मगर वो एक गरीब महिला थी, एक समुदाय विशेष से जुड़ी हुई थी, उनको बुला के जानबूझ के इस तरह से अपमानित किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। वो हमारे लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारी शांति व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये आप देखें कि हम धर्म को मानने वाले, धर्म पंथ निरपेक्ष देश है अपना, एक सांप्रदायिकता की इस तरह की अगर अपन मिसाल पैदा करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को अपन क्या छोड़ के जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस घटना की जितने विरोध होना चाहिए, जितने इसका निंदा करनी चाहिए, वो कम है। लेकिन ज्यादातर विरोध जो देखने को मिल रहा है वो तो आजकल नेताजी जो है ट्वीट करके अपना काम चला देते हैं। आपके भी बहुत सारे लोगों के तो ट्वीट्स ही हैं। नहीं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर कांग्रेस जो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे विकास के मुद्दे हों, चाहे
सरकार की गलत नीतियां हों, लगातार हम उनको सड़क पे लेके सदन तक हम उठा रहे हैं। हमारे नेता जो प्रदेशाध्यक्ष जी हैं वो हर मुद्दे पे सजग रहते हैं। वो प्रदेश के युवाओं की बात भी उठाते हैं, किसानों की बात भी उठाते हैं, महिलाओं की बात भी उठाते हैं, बढ़ते अपराध की बात भी उठा रहे हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जो आज सवाल खड़ा हो रखा है, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो रहे, नगरीय निकाय के चुनाव नहीं हो पा रहे, उनकी बात भी उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस हमेशा आम आदमी की, गरीब की और हर वर्ग की आवाज़ उठाती है। और निश्चित रूप से हमारी जब सरकार रही, चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो, तो हमने बहुत सी बड़ी बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी हमने चलाई हैं और जनता को फ़ायदा भी दिया है। और जब भी आगे मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से गरीब आदमी के साथ में हैं और सभी वर्गों के साथ में हैं। मगर आज जो प्रदेश में और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से ये नैतिकता ख़त्म कर चुके हैं, जिस प्रकार से इस धर्म की बातें करते हैं, वो किसी भी हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो राजनेता है वो अपनी जुबान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भले ही आपकी पार्टी क्यों ना हो। अभी विधानसभा में आपने देखा होगा, रोहित बोरा जी का देखा है ना आपने। नहीं, ऐसा वो अगर कोई मामला है तो उसमें अगर कोई क्या है, सामने है, ऐसा पब्लिक डोमेन में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से भी है वो विधानसभा का प्रश्न है, वो विधानसभा के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, उस पे आधिकारिक रूप से जो भी बयान होगा वो विधानसभा अध्यक्ष का होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष नेता हैं, वो उस पे आधिकारिक रूप से आप लोगों पर ये मर्यादा को लेकर और संस्कारों को लेकर अक्सर सवाल उठे हुए हैं। इसलिए फिर हमारे सामने बड़ी चुनौती ये होती है कि हम प्रश्न किससे करें। हमें गंगाधरी शक्तिमान लगने लगता है। नहीं, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, वो हर मुद्दे पे अपनी जवाबदेही निश्चित तय कर रखी है और बाकायदा सभी मुद्दों को लेकर बात करते हैं। और वो उनका एक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में एक आंतरिक हमारा लोकतंत्र है, संगठन है, उसी के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। जो भी मुद्दे की जो बात होती है वो जनता के सामने रखते हैं। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। आपको बुला के बैठाने की जरूरत नहीं है। बुरा माना है, भला माना नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको रहने का हक ही नहीं है। हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता मैं ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं कहीं जाने पर बना दे मेरे को वैसे साफ बात है। इसलिए आप इधर हटो, आप इधर बता दीजिए आप उधर बैठा जो भी है ना ले लिया। आप क्या इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाइए, आप इधर बैठो। मैं नहीं कोई बुरा माना, भला माना। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रह, कोई बात नहीं। फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोगों देने के बाद वापस मिले हो, लोकतंत्र में अधिकार के लिए सब पे आपने उनको मना किया, तो आपके वो है क्या गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल को दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है, गलती आपने करी ना सर उनको बिठा दिया फिर ऐसे किसने बिठाया।
आपने वो वीडियो पुनः देखा जिसमें ये घटना हुई और कैसे वो लिया गया कंबल, लेकिन दरअसल ये कंबल दिया क्यों जाता है? ये एक तरह से संबल का प्रतीक होता है। लोग एक दूसरे को जो अपने जिन्हें लगता है कि ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और यही हमारी सभ्यता भी रही है। और इसी सभ्यता के प्रतीक अच्छे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस समय मोहम्मद हसन साहब। आप MNIT के प्रोफेसर रहे हैं और आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं। बहुत लंबे समय से आप समाज के लिए एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो विषय आपकी संज्ञान में आया, आपकी पहली प्रतिक्रिया आपके भीतर कैसी रही होगी? हाँ, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में आज पढ़ा और बहुत दुख हुआ। इसको मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि भारत देश के अंदर जो है एक राजनेता जो MP भी रह चुका है वो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है। ये ओछापन है। ये जिसको मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, तो अंग्रेजी में कहते हैं ईटिंग क्रो। दे करके वापस लेना बेहद शर्मनाक चीज़ है। पर ये तो एक चीज़ है, पर कड़ी में कई चीज़ें आती हैं और ये शायद इनको कहीं से इशारा भी है कि ये सब हम करेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। और ये मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। समाज के सामने काफ़ी इनका स्तर गिरता जा रहा है। और इस देश को जो इतना महान कहलाता है और जो पार्टी चाल चरित्र और संस्कार की बात करती है, एक गरीब औरत को कंबल दे करके वापस ले लेना, किसी थाली के अंदर रोटी रख करके वापस ले लेना, किसी को पानी पिलाते वक्त लोटा वापस कर लेना, ये ओछापन नहीं है तो क्या है? ये निम्न स्तर माना जाएगा इसको जो है। और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी का भी हो, ये ठीक नहीं है। पर शायद इनको वरदान मिला हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हसन साहब, इसको आप एक किसी की व्यक्तिगत मीमांसा और उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं के रूप में देख रहे हैं कि वो लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये सब किया, या इसे एक राजनीतिक पुश देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है नहीं, ये राजनेता तो हैं? एक आहुति दी जा रही है। ये एक बड़ा महा आयोजन है, उसमें आहुति दी जा रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ टीचर होने के नाते कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी इंजीनियर जो भी अपना प्रोफेशन करता है उसमें जात पात वगैरह नहीं देखता है। ये मैंने अफसरों को पढ़ाया है यहाँ पे, तो हम ये थोड़ी देखते हैं ये लड़की है या लड़का है या अमीर है या गरीब है। हम तो जो जैसा भी छोटा मोटा ज्ञान होता है उनको सबको देते हैं ये। और मैं ये भी बता दूं कि चाहे अमेरिका में रहा हूँ, चाहे अफ्रीका में रहा हूँ, चाहे हिंदुस्तान में रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ पहली बार सुनने को मिली है, देखने को मिली है। और दुनिया में क्या इसका असर हुआ, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस तो अंग्रेजी का अखबार है। पर ये अकेले नहीं है। ये बालमुकुंदाचार्य का भी कुछ कृत्य 3-4 जगह मैंने पढ़ा ऐसा आया है। तो ये भाईजान, ये तो एक अभियान है। चाल चरित्र संस्कृति का तो एक नारा था जो थोथा निकला। नहीं, लेकिन उन्होंने जो जिनका नाम आपने लिया, बीजेपी के दूसरे विधायक का नाम, उन्होंने तो इस पर दूसरी प्रतिक्रिया दी है। वो कुछ भी नहीं, पर हैं ये इनके भाई बंद ही जो हैं, क्योंकि बात बदल देना। तो कांग्रेस को सही मान रहे हैं आप? जी, कांग्रेस को सही मान रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी वार्टी से कोई संबंधित मेरा नहीं है। मैं किसी पार्टी पर इंसानियत की मैं बात कर सकता हूँ कि इंसानियत के नाते ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने कोरोना टाइम के कम से कम 3000 लोगों को 16-16 किलो के किट बांटे, सभी पूरे जयपुर के अंदर बांटे। और ये सारा सामान हमने एकत्रित किया, मेरे नाम से जो है लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और बांटा। तो उसमें हमने ये थोड़ी देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्या सबको देना जरूरी था जो इसको जो है ये। तो लेकिन वो इसको बहुत निजी बता रहे हैं कि मेरा बहुत ही निजी था। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब इतना ही निजी था तो फिर वो लोग प्रवेश कैसे कर गए, सामान्य लोग कैसे पहुंच गए?
निजी आप पब्लिक में कर रहे हैं, कहते हैं मेरा निजी है, मेरे पैसे के, तो एक बार आपने अगर नियत बना ली कि मैं ये कोई चीज़ गरीब लोगों को बांट रहा हूँ, तो उसमें निजी और पब्लिक क्या होता है ये। और आप ये बहुत आप पतले पर्दे से ये चीज़ें छुपाना चाहते हैं। ये घटियापन जो दिखाया गया है, आप कितनी भी भाषा यूज़ कर लीजिए, कितना भी आप जो है आवरण यूज़ कर लीजिए, ये छुप नहीं सकता है। कोई भी आदमी थोड़ा भी जिसके आत्मा होगी वो ये कहेगा कि दिस इज़ नॉट गुड इन टेस्ट एंड इन मॉरल। संदीप जी, आप खुद राजनीति में हैं, आप कांग्रेस की तरफ से हैं, लेकिन राजनीति में हैं, क्या नेता निजी होते हैं क्या? देखिए, राजनीति में आने के बाद में नेताओं का कोई भी सार्वजनिक उनका जो जीवन है वो निजी नहीं होता, वो सार्वजनिक जीवन होता है उनका। मगर जो आदमी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में, और इस तरह से उनका जो बिहेव हुआ है, जो व्यवहार हुआ है, वो एक सोची समझी साजिश है। अभी हसन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि इनकी चाल चरित्र और चेहरा ये वास्तविक यही है, इसी तरह की ये गतिविधि करने में माहिर हैं, और ये सिर्फ डींगे हाँकते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, जनता को झूठी वाहवाही लेने के लिए बड़े बड़ी बातें करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तविक जो भावना है, इनकी जो इनकी सोच है, वो इसी तरह की है। हमारी संस्कृति में इस तरह की गतिविधियां और इस तरह के क्रियाकलापों को कहीं पर भी जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे किसी भी जगह की हो, चाहे हम उत्तर में चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूरे देश में, चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में, किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियां और इस तरह की जो ये वाक़या हुआ है, कहीं पर भी इसके लिए जगह नहीं है। मगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एक सीधा सा फॉर्मूला है, जनता को लड़ाना, समाज में शांति व्यवस्था को ख़त्म करना, वोट बैंक लेना, दो धर्मों को भिड़ाने का काम, उनको झगड़ाने का काम, इस तरह के उन्माद पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। और ये नाम मात्र की, ये राम की जो राजनीति करते हैं, राम के नाम पर, वो पूर्ण नहीं, तो राम की राजनीति से आपको दिक्कत क्या? आपको पता है राम कौन थे? राम कौन थे? राम कौन थे? आप देखें, राम सबके थे, राम सबके थे। राम राजा राम सुना आपने? आप देखें, राजा राम सुना है ना? आप सबके थे राम। तो ये आप राजा थे ना? राजा थे ना? करने के लिए राजा थे ना? संस्कृति में मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। राजा थे ना? बिल्कुल थे। तो फिर राम की राजनीति से आपको दिक्कत कहाँ आती है? हमारे राम की राह पर चलने में संकट क्या है? नहीं है, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इस तरह की राजनीति, वो गलत है। हम तो ये कह रहे हैं, इस तरह की क्या आपको ये सिखाया है, इस तरह की कार्रवाई सिखाई है या इस तरह की गतिविधियां सिखाई है? आप किसी को पानी पिला रहे हो, आप उसका लोटा छीन रहे हो, आप किसी को दे चुके हो, क्या एक कंबल की बात हुई? मगर इनकी फितरत, इनकी सोच थी उसका अपमान करने की। बाकायदा उस महिला को उठाया गया है वहाँ से। गरीब की क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है गरीब का? जिसको ज़रूरत होती है वो आदमी वहाँ पहुँच गया। अगर उसको दे भी दिया था, अगर इनकी सोच बड़ी होती और इस तरह के नौटंकी नहीं करनी थी इनको, अगर समाज में इस तरह का संदेश नहीं देना था, तो वो इस तरह की गतिविधियां होती नहीं। मगर ये अपनी चाल चरित्र और चेहरा, जो जिसको कहते हैं ना, जिसकी वास्तविकता होती है वो सामने आ जाती है, तो उसी तरह से इन्होंने ये कार्रवाई की है। तो ये जनता के सामने है, जनता सब समझ चुकी है। हसन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कल से एक प्रश्न मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि अब तो सर्दियां लगभग जाने की कगार पर हैं, ठीक? सर्दियां जाते टाइम कंबल बांटी जा रही हैं, ये एक विचार करने लायक विषय है कि नहीं है? या मेरी जो है मानसिक क्षमता कमजोर हो गई है? नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि आप चाहे अनाज दें, चाहे कंबल दें, सीज़न कैसा भी हो, देने की जो क्रिया है उसकी बात हो रही है। और वापस नहीं, लेने तो देने की क्रिया तो कैमरे पर लाने की जरूरत कहाँ है? देने की जो आप क्रिया बता रहे हैं उसको कैमरे के लिए थोड़ी देनी होती है। अरे भाई, आजकल नेता लोग फूल लेते वक्त भी, आगे चलते वक्त भी, आप देख नहीं रहे देश के अंदर का, देश का जो दिग्गज नेता जब चलता है तो अकेला चलता है ताकि और कोई पास में नहीं रहे। ये कैमरे के लिए ही मरते हैं और उस छवि के लिए ही मरते हैं, और ये सब दिखावा है। ये
सबस्टांस नहीं इन चीज़ों के अंदर जो है ये। तो क्या इस दिखावे में, इस छलावे में अब समाज आने लगा है? इसे आप चिंता का विषय मान रहे हैं? ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी इनको वोट मिलते हैं, इनको सत्ता दी जाती है और सत्यानाश हो जा रहा है। युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा। आप आज भीड़ भड़ाके किसी भी एरिया के अंदर चले जाइए, आपको भूखमरी दिखाई देगी, बेरोजगारी मिलेगी, पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों में भीड़ पड़ी है, उसकी चिंता नहीं है। उनको एक जगह कंबल देने की या और कुछ करने की, दिखावे की चीज़ दिखानी ताकि ध्यान आपका भटके। और ये जनता की गलती है कि वो भटक जाती है, भटकना नहीं चाहिए। टीचर होने के नाते मैं कहता हूँ आप संभलिए, इनके कोई भी राजनेता हो उनके चाल चरित्र और संस्कार को समझने की कोशिश कीजिए। और ये बड़े उतावले हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उस उतावलेपन के अंदर जो है बहुत ओछी हरकतें करते जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कोई भी राजनीतिक बात हो उसमें जो है ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मैं कि ये हो क्या रहा है, ये जो हो रहा है ये हमें भी और बड़ा ये अफसोस, वही आदमी है जो हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है। आज अगर भाजपा की तरफ से भी एक मेहमान और होते, हमने प्रयास किया था, उन्होंने नहीं भेजा, उन्हें उचित नहीं लगा ऐसे कायर विषयों है, पर नहीं बात नहीं करना। आएंगे सामने। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कई डिबेट में आया हूं, देखा है मैंने कि जब सच्चाई की बात होती तो सामने नहीं आते हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं, बहुत सी 20-40 साल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, सामने नहीं आते हैं। गलती कर दो तो एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? ये वो बड़पन तो होना चाहिए ना, पर वो बड़पन नहीं है इनमें जो है ये। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप प्रोफेसर रहे हैं और आप सामाजिक रूप से हर समय हमने देखा, कोरोना के समय भी आपने मदद की है, लेकिन अब क्या ये जो धार्मिक पहचान है ये एक दिक्कत बन गई है लोगों के लिए, समाज में क्या ये एक्सेप्टेंस हो गई है क्या? एक किस्सा बता देता हूँ कि ताकि सारी चीज़ें उसमें हो जाएगी। कश्मीर में 2014 के अंदर बाढ़ आई थी, याद होगा, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। मैं यहाँ से 3 आदमियों को लेकर के कश्मीर हम गए और एक एरिया जो है बहुत हाई क्लास माना जाता है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे हम ये ब्लैंकेट, पैसे, कपड़े बांट रहे थे। एक मुस्लिम दुकानदार ने, यंग लड़के ने ये कहा कि हिंदुओं को नहीं देना है, ये हमारे लिए आए हैं। तो मेरे साथ ही मेरे पास दौड़ के आए कि इस प्रकार से एक आदमी बिखरा पड़ा है, पहली बार बता रहा हूँ मैं ये, और स्टेज पे बता रहा हूँ मैं ये। तो मैं वहाँ पे गया कि मैंने कहा ये बंद करो डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको मैंने कहा कि क्या हम तेरा पता लेके आए थे कि तेरे को ही देना है और किसी को नहीं देना? हम किसी को नहीं देंगे, हम इस सिख मोहल्ले के अंदर जाके देंगे। और जब मैं नाराज़ हुआ तो काफ़ी मुस्लिम इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको अंदर दुकान के अंदर बंद कर दिया कि ये बदतमाशी नहीं चलेगी जो। और एक्चुअली जब हम पहली बार वहाँ पे पहुँचे तो एक IAS कश्मीरी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक औरत है, हिंदू विधवा है, ब्राह्मण है, वो हमारे यहाँ काम करती, पहले आप उसको दीजिए। और ये मैं आपको स्टेज पे कह रहा हूँ कि पहले उसको दिलवाया गया जो है। तो इंसानियत मरी नहीं है, मतलब जो ये मैं तो आपको वाकई इसलिए कह रहा हूँ कि गलत काम को गलत बताया जाता है। ये आप एक जो आपने मैसेज दिया है ये समझ में आता है, लेकिन इससे बड़ा एक सवाल मेरा ये है, और चूंकि इस देश में द्वारिकाधीश भी हुए हैं, श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया और उन्होंने कंबल नहीं बांटी, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, ठीक है, तो आप शिक्षक भी हैं और ज्ञान जो है लोगों का विकास करता है एंड ऑफ द डे, और उससे वो उन्हें असली जो संबल मिलना चाहिए वो मिलता है। आपने जीवन भर शिक्षा दी है बच्चों को। कई बार ऐसा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं और बहुत विनम्रतापूर्वक कर रहा हूं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो जिसमें आतंक शामिल होता है, उनमें आपके समुदाय पर वो छींटे चले जाते हैं, चूंकि उनके नाम जो है उसमें मिलता हुआ दिखता है। ऐसे में आप इसके प्रति जागरूकता के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या सर, चूंकि आप प्रोफेसर हैं? देखिए, मैं 50 साल से टीचर स्टूडेंट रहा हूँ और मैं आपसे, मेरे टीचर हिंदू, मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, साउथ इंडियन, कश्मीरी, अंग्रेज़, काले, सभी प्रकार के टीचर रहे हैं। मतलब जो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, न कभी मेरे को ऐसा महसूस हुआ, न कभी मैं
मैंने किसी को मैसेज दिया कि हम अलग रंग के, जाति धर्म के हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीचर कि उन्होंने मेरे को जैसा भी हूँ मैं बनाया, और कोई मुझे अफसोस नहीं है। तो मैं तो ऐसा सोच नहीं सकता, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ऐसे IAS ऑफिसर और इंजीनियर हुए हैं जो कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और ऐसे भी जिनके खिलाफ मैंने लिखा है जो घूस में पकड़े गए और सस्पेंड भी हुए, नाम तो नहीं ले सकता मैं टीवी के ऊपर इस वक्त में, जो है लिखा भी है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जो है ये। क्योंकि टीचर समाज को बनाता है, और अगर करेक्शन नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन? मैं तो इस मामले में कह लीजिए बदनाम भी हूँ, पर यह है कि इस देश को बिगाड़ने देना जो है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को, जो है ये। चाहे शिक्षा हो, चाहे देन हो, चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश ये हमारा है, हम सबका है। उसमें कोई भी आदमी हिमाकत अगर करता है तो हमें टोकना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए। और मेरे आप जो है, जैसे लोगों की वजह से ही हसन साहब ये दुनिया के जो ग्लोब पर जो है ये स्वर्ग जैसा देश ये बना मैं हुआ नहीं है। कह सकता, पर ये है कि आप पहल करते हैं ऐसी, हमें बड़ा फख्र होता है। और आप यहाँ आए, आपने विचार रखे, आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस डिबेट को यहाँ समय की वजह से हम रोक रहे हैं, लेकिन प्रश्न ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये टीवी स्टूडियो का नहीं, ये हमारा आपका है, हमारी आत्मा का है। आज एक गरीब महिला थी, कल कोई और होगा, परसों शायद आप हम होंगे। याद रखिए, सभ्यता तब तक नहीं मरती जब दुश्मन हमला करता है। सभ्यता तब मरती है जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। और आज सबसे बड़ा खतरा नफरत नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है संवेदनहीनता। जब गलत देखकर भी हम कहते हैं मुझे क्या, मेरा क्या जाता है, राजनीति है, तभी जीवन टूटता है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज के। हमारे देश की आत्मा क्या है? राम। और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा, न्याय, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति। राम ने कभी शरण में आए हुए व्यक्ति से धर्म नहीं पूछा, जात नहीं पूछी, विचार नहीं पूछा। राम ने सिर्फ इतना देखा, वो दुखी है, उसे सहारा चाहिए, आज जरूरत है, आज जरूरत है। और राम मंदिर तो हो ही, साथ ही राम को अपने व्यवहार में लाने के प्रयास भी हों, क्योंकि राम सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, राम आचरण है। राम हमारी संस्कृति की परम व्याकरण है। राम होना कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं है। राम बनना है तो कमजोर के साथ खड़े होइए, डर के खिलाफ खड़े होइए, अन्याय के सामने बोलिए। जागा हुआ समाज ही सुरक्षित समाज होता है। सोया हुआ समाज हमेशा प्रयोगशाला बन जाता है, और नेताजी इस प्रयोगशाला को बहुत अच्छे से चलाते हैं। हम सिर्फ फिर वो जो नमूने होते हैं उतने ही रह जाते हैं। अगर आप और हम सोए रहे तो प्रयोग जारी रहेंगे, घटनाएं होती रहेंगी, वीडियो बनते रहेंगे, बहसें होती रहेंगी, लेकिन बदलाव नहीं होगा। इसलिए आज की द बिग डिबेट का निष्कर्ष बहुत सरल है और बहुत कठोर भी। इंसान बनिए, धर्म के प्रतीक ही नहीं, मूल्यों को धारण करिए, पहचान से ऊपर उठिए, करुणा को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जिस दिन समाज से करुणा, दया खत्म हो जाती है, उस दिन कानून भी कमजोर पड़ जाता है, संविधान भी बेबस हो जाता है, और ताकत ही न्याय बन जाती है। राम का अर्थ है सत्ता नहीं, संतुलन। राम का अर्थ है विजय नहीं, विवेक। राम का अर्थ है अपनों से प्रेम ही नहीं, परायों पर भी करुणा। आज जरूरत राम राज्य की समझने की अगर किसी को है तो वो इन नेताओं को है, और आपको जरूरत है कुछ समझने की, तो वो ये है कि जो राम राज्य की स्थापना, जिसमें सबरी के बेर भी बड़े प्रेम से खाए जाते हैं, ऐसे नेताओं को लाने की, आगे लाने की, हम ले फिर वो किसी भी पार्टी में हो, उनके नेतृत्व में कोई भूखा न सोए, कोई शर्म से न कांपे, कोई अपमानित ना हो। जाते जाते बस इतना ही, देश को जागरूक नागरिक चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। देश को नारे नहीं, न्याय चाहिए। जागिए, संवेदनशील बनिए, और कोशिश कीजिए आपके आसपास कोई दुखी हो तो उसे आप में राम मिले, रावण नहीं। याद रखिए, सोया हुआ समाज शिकार बनता है, जागा समाज इतिहास बनता है। द बिग डिबेट विद तेज में आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।